सच ही कहते हैं, प्रतिभा किसी सहारे की मोहताज नहीं होती। सीजी 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के स्टेट टॉपर्स ने यह साबित किया है। नमस्कार, मैं हूं नबीला काजी और आप देख रहे हैं वीसीएन टाइम्स। छोटे शहरों के होना, हर बच्चे अपनी गरीबी और बीमारी को भुलाकर पूरे हौसले के साथ पढ़ाई में जुटे रहे। परीक्षा के बाद कुछ दिनों का इंतजार और उसके बाद बेहद मीठा फल। 10वीं की टॉपर 2 साल से कैंसर से लड़ रही है, तो 10वीं का एक और टॉपर गरीबी से। 12वीं के टॉपर की भी यही कहानी है, लेकिन पढ़ाई के साथ काम भी करते रहे। जी हाँ, कांकेर पंखाजूर जिले के कालीबेड़ा विकासखंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोंडाहुर की छात्रा इशिका बाला ने सीजी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में 99.17% अंकों के साथ पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है। ग्राम पीवी निवासी इशिका के पिता शंकर बाला पेशे से किसान हैं। इशिका पिछले 2 वर्षों से ब्लड कैंसर से पीड़ित है। इस कारण पिछले सत्र में वह परीक्षा भी नहीं दिला पाई थी। इसके चलते वह बहुत मायूस भी थी, लेकिन इस बहादुर बेटी ने हिम्मत नहीं हारी और इस सत्र में वह परीक्षा और कैंसर दोनों मैदान पर साथ जंग लड़ी। परीक्षा में तो उसने परचम लहरा दिया है, लेकिन कैंसर के मोर्चे पर अभी भी जंग जारी है। इशिका कहती है कि उन्होंने कैंसर और परीक्षा दोनों को अलग अलग लक्ष्य लेकर चला, बीमारी को पढ़ाई के कभी ऊपर नहीं आने दिया। इशिका ने अपनी इस उपलब्धि के लिए प्राचार्य अरुण कीर्तनीय सहित सभी शिक्षकों और माता पिता के लगातार मिल रहे प्रोत्साहन को श्रेय दिया है। इशिका आगे यूपीएससी की तैयारी करना चाहती है। उनकी इच्छा सिविल सर्विसेज में आकर देश की सेवा करना है। कुमारी इशिका बाला, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत गर्व महसूस हो रहा है, खुद के लिए भी और अपने परिवार के लिए भी और स्कूल के लिए भी। अपने माता पिता, अपने दीदी लोगों को और अपने सारे शिक्षक गणों को मैंने रोजाना 4-5 घंटे पढ़ाई की और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ी। टाइम टेबल के हिसाब से नहीं पढ़ी, समझ के पढ़ी। हर चीज को समझी पहले, फिर उसको पढ़ी। मैं सिविल सर्विस ज्वाइन करके समाज सेवा करना चाहती हूँ। तो बहुत ही खुशी हो रही है। जितना खुश हो रहा है मैं उसको बयान नहीं कर पा रहा हूँ, बस फीलिंग भर कर पा रहा हूँ, इतना खुशी हो रही है। बेटी का तैयारी शुरू से उसका टारगेट फिक्स था, वो कंसेप्ट पूरा क्लियर करके पढ़ाई करती थी, इसलिए उसको सक्सेस होने के लिए मेन राज उसका पढ़ाई के मामले में तो पंक्चुअल रहते थे और स्कूल के सारे टीचर लोग तो बहुत ही हेल्प करते थे पढ़ाई के मामले में। विशेषकर हमारे यहाँ प्रिंसिपल सर तो बहुत ही मोटिवेट करते थे बच्चे लोग को, सारे बच्चे लोगों को आगे बढ़ने के लिए। मैं सारे टीचर्स को मैं इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बढ़िया लग रहा है और जिसे बोलते हैं ना, मन गार्डन गार्डन हो गया। एक्चुअल ये लड़की 1 साल से एक विशेष रोग से पीड़ित थी, तो हमने उनको ये सजेशन दिया कि पढ़ना तो उतना ही पड़ेगा, लेकिन टुकड़े टुकड़े करके पढ़ो। एक साथ ब्रेन को स्ट्रेस नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत कीमो लगा हुआ था इनके शरीर पे, कमर में दर्द था। लेकिन इनके जो एकाग्रता के साथ जो पढ़ाई था 3-4 घंटा, वो काबिले तारीफ है। वहीं जजपुर के छात्र नमन कुटिया ने भी 10वीं बोर्ड परीक्षा में 99.7% अंक के साथ कांकेर की इशिका बाला के साथ संयुक्त रूप से स्टेट टॉपर बने हैं। अपनी इस सफलता से उत्साहित नमन कहते हैं कि मैंने शुरू से ही प्रवीणीय सूची में स्थान प्राप्त करने की ठान रखी थी, लेकिन पूरे प्रदेश में पहले स्थान पर आऊंगा इसकी कल्पना नहीं थी। नमन ने बताया कि वह रोजाना 5 से 6 घंटे पढ़ाई करते थे। जिस विषय में थोड़े कमजोर थे उस पर ज्यादा फोकस करते थे और ज्यादा समय देते थे। नमन कहते हैं कि यदि लक्ष्य बनाकर तैयारी की जाए और अगले दिन के लिए कुछ भी ना छोड़ा जाए तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। संकल्प शिक्षण संस्थान में 9वीं में एडमिशन लिया। एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसमें क्वालिफाई करके फिर मेरा 10th का जो रूटीन था उसमें मैं हमेशा कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करता था और मेरा कंसिस्टेंसी कभी लूज़ नहीं हुआ, जिस कारण से मेरा अभी बोर्ड में फर्स्ट रैंक है। दिन में सिर्फ 5 या 6 घंटे पढ़ता था, उससे ज़्यादा पढ़ाई मैंने की नहीं है बस, लेकिन वो 5-6 घंटे में मैं सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करता था। वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना मेरा डेली रूटीन था, क्योंकि एक भी सब्जेक्ट अगर आप अपना कम समय देते हैं तो वो सब्जेक्ट आपका वीक हो जाता है। वहीं कांकेर जिले के कोंडागांव हाई स्कूल के छात्र अखिल सेन पिता बेदनलाल सेन ने सीजी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है। सीए बनने का लक्ष्य लेकर चल रहे अखिल कहते हैं कि स्टेट टॉपर बनने की तो नहीं सोची थी, लेकिन इस बार पोजीशन और बेहतर होने का पूरा भरोसा था। शुरू से मेधावी रहे अखिल 10वीं में टॉप 10 में 8वें स्थान पर रहे थे। वो कहते हैं कि इसी समय से उन्होंने ठान लिया था कि 12वीं में और बेहतर प्रदर्शन करेंगे।
कॉमर्स के छात्र अखिल ने बताया कि रोजाना से 8 घंटे तक जमकर पढ़ाई करते थे। ग्राम धनेली कन्हार निवासी अखिल के पिता की किराने की दुकान है, उसके साथ ही वह घर का खर्च पूरा करने के लिए अखबार की एजेंसी चलाते हैं। अखिल परीक्षा के दिनों में भी पिता के काम में हाथ बटाते हुए रोजाना अखबार बेचते थे। तो मैं अभी भी बांटता हूँ सर, मैंने आज भी बांटा है और कल भी बांटूंगा, ठीक है। मतलब जब तक अभी चल रहा है तब तक है ना। और बाकी बिजनेसमैन की रही बात सर, तो बिजनेसमैन भी करना है सर मेरे को, है ना। और बिजनेस में हाँ, मैं तो उसको गोल बदला नहीं हूँ सर, अभी मैं उसको, वो है मेरे में अभी भी है। अच्छा, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। हमारी खबरें आपको कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।